हरिओम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि हम धरती पे कोई ख़ास तरह का काम, कोई कार्य करने आए हैं। पिछले लाइफ से, पास्ट लाइफ से, इस जीवन में हमें जो जीवन मिला है, वो किसी न किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए है। कोई अधूरा काम रह गया, उसे पूरा करना है। कोई अच्छे कर्म थे, उसे भोगना है, एंजॉय करना है, या बुरे कर्म थे, उसका हिसाब किताब पूरा करना है भोग के। तो 4 प्रकार के काम हैं जिसे हम करने आए हैं या सीखने या बढ़ाने आए हैं। पहला है धर्म के लिए, प्रेम, सद्भावना, सदाचार। धर्म अपना अपना आपका मज़हब नहीं, धर्म इंसानियत जो सदा से था, सनातनी था। दूसरा है अर्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए। आप कमाएंगे, हज़ारों को बांटेंगे, सर्कुलेशन चलेगा, समाज का एक धुरा बैलेंस होगा। तीसरा है आनंद के लिए, आपका कुछ अच्छा था, आनंद के लिए आप आए हैं। चौथा है मुक्ति मोक्ष के लिए, इस चक्कर से बचने आए हैं, निकलने आए हैं। तो वो हाथ से भी नज़र आता है, आपके कर्मों से, आपके एक्शन से नज़र आता है। लेकिन प्रूफ क्या है? पास्ट लाइफ रिग्रेशन 20 तरह के हैं। प्रूफ नहीं है ना कि आप अभी किस जीवन में हैं, किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। हम ध्यान करते हैं, 20 तरह के बाबाओं के पास जाते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर नहीं होता, अपना मकसद क्लियर नहीं होता, अपनी रोग, अपनी सफरिंग क्यों है क्लियर नहीं होती। तो उसमें से एक अर्थ की, पैसे की दिक्कत, या पैसे की आपके पास अगर इतनी बहुतात है, आप सक्सेसफुल हैं, तो क्यों हैं। तो उसमें आपने क्या क्या देखना है, ये ध्यान से देखिए ज़रा। लगन पहला खाना, उसके बाद दूसरा खाना सीधा ही पैसे का है, आपकी फैमिली का, आपकी ज़बान का, धन का, पैसे का। ठीक, कोई भी अच्छा ग्रह होगा, अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, तो डेफिनेटली बरकत, पैसा आएगा। 6th हाउस, उसके बाद आपका देखा जाता है कर्ज का, रोग, ऋण, शत्रु, बीमारी कैसी आएगी, ऋण कर्ज कैसा रहेगा, ले पाएंगे या पुराना कोई कर्ज था, राइट। उसके बाद 10वां जो हाउस है, 10th हाउस जो है, एक ट्रायंगल बनता है ये, धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, अनंत त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। 3 खाने हैं सभी में। अर्थ जो कारोबार पैसे का है, तो उसमें तीसरा है 10वां खाना, 10th हाउस आपका जो है, ये कर्म का ही खाना है, राइट। इस जन्म में या पिछले जन्म में जो कर्म थे, उस हिसाब से आपको 10वें खाने के ग्रह की प्लेसमेंट मिली। कैसा ग्रह उसमें बैठा है, कैसे ग्रहों की उस पर दृष्टि है, ठीक है। तो इसमें चौथा भी इनडायरेक्टली खाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सभी ग्रहों की दृष्टि 7वें घर पे होती है। पहले की 7वें पे, दूसरे की 8वें पे, तीसरे की 9वें पे, और चौथा जो है वो 10वां कर्म, जो हम बात कर रहे हैं 2, 6, 10 की, है ना। तो 10वें पे चौथे खाने की दृष्टि सीधी होती है। आप कुंडली में भी देखेंगे, अगर 12 खानों की कुंडली होती है, तो 10वां खाना भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन लगन और नवमेश, 9वां खाना, 10 में से एक पहला, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला ज़रूरी है कि आपके कर्म, माता पिता की सेवा, ठीक है, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, और लोभ से अगला कर्म, अगले जीवन का कर्म खराब ना करना। जितने रोग लगते हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितने कष्ट हैं, ये सब कर्मों का ही फल है, और इसे जैसे तैसे करके भोगना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि इसी जीवन में इसको बैलेंस करके जाएं, नहीं तो आप भी चिंता में रहेंगे, आपके अपने भी। और अगर आप कुछ अच्छा करके जाते हैं, तो इस अच्छे का अगली 3-4 पीढ़ियों को भी प्रॉफिट, फल, फ़ायदा, इज़्ज़त मिलेगा। तो जुड़े रहें दोस्तों। कल सैटरडे को शाम 6 से 6:30 क्लास लगेगी, 7 बजे नहीं, 6 बजे। जुड़ें, सीखें और आगे बढ़ें। आयुर्वेद, योग के बारे में, ध्यान, रेकी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, वास्तु के बारे में। और खुशहाल रहें, खुद भी खुश रहें, हमें भी गुड विशेस दुआएं दें।
हरिओम।